Hi दोस्तों, welcome back to another video and in this video I'm gonna tell you a good news and good news के साथ साथ वो बहुत confusing news भी है। जैसा कि all you know very well कि फंडिंग पिप्स जस्ट ड्रॉप देयर प्राइजेस ऑफ फंडिंग पिप एक्स चैलेंज एंड जहाँ पे बहुत हाइप क्रिएट किया गया उनकी तरफ से। इंस्टाग्राम अपने डिस्कॉर्ड सर्वर हर जगह पे बहुत हाइप क्रिएट है। एंड वन थिंग यू गाइज नोटिस, मतलब कि आपने नोटिस किया होगा बहुत पहले से कि इतना भी मैंने वीडियो बनाया है फंडिंग पिप्स पे, ज़्यादातर मैंने फंडिंग पे इसको पॉजिटिव एंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्म बताया है पूरा परफॉर्म इंडस्ट्री का। बट नाउ टुडे आई सी समथिंग, देर समथिंग गोइंग रॉन्ग विद फंडिंग पेप्स एंड अभी मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। द वे दे आर प्रमोटिंग देयर सेल्फ एंड द वे दे ड्रॉप द प्राइस ओनली फंडिंग पे प्रैक्टिस, और उसके अंदर इतने सारे हिडन रूल डालना, हिडन हिडन चीज़ें डालना और ओनली पब्लिक करना, वो प्रमोशन करना ओनली पॉजिटिव चीज़ों का जो लोगों को अट्रैक्ट करे। एंड दे आर जस्ट एक्वायरिंग मतलब यूजर्स और ट्रेडर्स फ्रॉम अलग अलग प्लेटफॉर्म का पोस्ट करना, जो भी बोले उसे वट एवर इट इज, उनका उनका मार्केटिंग है जो भी है। ठीक है, तो अभी आई एम गोना डिस्कस यू ऑल की फंडिंग पिप्स एक्स में इसमें भी थ्री स्टेप है वैसे देखा जाए तो। फंडिंग पिप्स एक्स जो इनका है 50K का, हम अगर अकाउंट अकाउंट की बात करें ओनली, तो इनका जो रिलेशन स्टेज है उसमें मिनिमम ट्रेडिंग डेट 3 है। ठीक है, ये ठीक है। ट्रेडिंग पीरियड, मैक्सिमम ट्रेडिंग पीरियड 30 डेज है। ठीक है, और 30 डेज में आई गेस आपका ये कैलेंडर भी, मतलब कैलेंडर कैलेंडर के हिसाब से, ट्रेडिंग डे के हिसाब से नहीं है। तो ये मान लो 30 में से 8-9 दिन आपका मार्केट बंद रहता है, तो ओके 20 डेज ओनली। मैक्सिमम डेली लॉसेस 4%, कोई बड़ी बात नहीं, इतना प्राइस ड्रॉप किया है और 80% का प्रॉफिट स्प्रेड दे रहे हैं आपको। तो थोड़ा सा एक लॉस इन्होंने कम किया 1% का, वो भी ठीक है। मैक्सिमम लॉस 8% का, मतलब 8% से ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते हो। प्रॉफिट टारगेट 10% का है एंड लेवरेज 1:50 का है। ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। बट द थिंग इज, जो कंसिस्टेंसी स्कोर है ना, ये अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो और आप एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हो, अगर आप बिगिनर हो तो दूर रहना इस अकाउंट साइज से, इस इवोल्यूशन जो भी इनका मॉडल है ये से दूर रहना। प्राइस की तरफ अट्रैक्ट मत करना कि भाई इतना बड़ा अकाउंट मिल रहा है ओनली मतलब $119 में 50K का अकाउंट मिल रहा है, और वो $119 का नहीं है भाई, वो तुम्हें पड़ेगा $260 का ही। ठीक है, वो कैसे पड़ेगा आगे बताता हूँ आपको। ये जो कंसिस्टेंसी स्कोर है, कंसिस्टेंसी स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन ये है कि अगर आपका 50K का अकाउंट है तो कंसिस्टेंट आपका प्रॉफिट एवरेज होना चाहिए 45%। मतलब कि अगर आपका टारगेट यहाँ पे 10% का है, ठीक है, तो 10% का जो 45% आएगा आपका 4,500 डॉलर, मतलब $4,500 आपका कंसिस्टेंट प्रॉफिट डे रहना चाहिए। 45% का आपका एवरेज ट्रेडिंग का प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी एवरेज आना चाहिए वो 45% आना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो गए प्रैक्टिशनर फेज में जाने के लिए। अगर आप मान लो आपने 10% का प्रॉफिट टारगेट अचीव कर भी लिया एंड आपने ये क्राइटेरिया मैच नहीं करा कंसिस्टेंसी स्कोर का, तो आपको वो ट्रेड कंटिन्यू करना है। अगले दिन लॉस करो प्रॉफिट करो, वो एडजस्ट करना पड़ेगा पूरा आपको। ठीक है, तो ये वन ऑफ द टफ थिंग है, 30 दिन भी कम पड़ जाएंगे भाई इसके अंदर। एंड इवोल्यूशन स्टेज जो है इसका, इसमें सेम टाइमिंग सेम है। ठीक है, लॉस सब कुछ सेम है, बस इसमें आपको प्रॉफिट टारगेट करना है 8% का। ठीक है, तो 3% इन्होंने यहाँ बढ़ाया है एंड 45% कंसिस्टेंसी स्कोर। भाई बहुत ये अंडर रेटेड है, लोग उसको बहुत हल्के में लेते हैं, इतनी आसानी से पास नहीं होता, इतनी आसानी से आप एवरेज नहीं कर पाओगे अपने प्रॉफिट्स को, तो बहुत टाइम लगेगा और उसमें आपका साइकोलॉजी भी फक होगा। तो आई विल सजेस्ट कि जो भी बिगिनर्स हैं और जो नए इंडस्ट्री में आए हैं परफॉर्म के, वो इस अकाउंट से तो बिल्कुल दूर रहें। एंड वन थिंग जो मास्टर अकाउंट पे इन्होंने हाइड करके रखा है, ठीक है, वो ये है कि ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड। ठीक है, इफ आपका जितना आप अकाउंट चला सकते हैं तब तक चलाओ, 4% 8% ठीक है। कंसिस्टेंसी स्कोर 45%, इसका मतलब क्या है बेसिकली समझना हो। इन्होंने जो लिखा है उसको मैं रीड नहीं करूंगा, आप रीड कर लो, मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्स्ट डे में 5% का प्रॉफिट बनाया, 5% का प्रॉफिट होगा 2200, एक मिनट, 5% का प्रॉफिट होगा 25,000 $2,500। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट 3-4 डेज में आपके जो प्रॉफिट्स होंगे ना उसको 45% कंसिस्टेंसी के साथ बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका 2500 हुआ, तो 2500 का 45% होगा आपका 1250 समथिंग, तो आपको $1250 का प्रॉफिट करना है 3-4 दिन लगातार। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी दिन लॉस भी कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आज आपने $1250 का प्रॉफिट करा, कल आपने $1,000 का लॉस कर दिया, तो नेक्स्ट डे आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए 1250 प्लस 1000, 2250 डॉलर का प्रॉफिट करना है। तो ये कंसिस्टेंसी आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस को एवरेज करके निकाल लेना कि 45% आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, कंसिस्टेंसी स्कोर ये ना ट्रेड का नहीं है, डे का है, मतलब एंड ऑफ द डे आप 45% कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना प्रॉफिट्स का। ठीक है, बस इतना समझो कि आपको 4-5 दिन ट्रेड करना है लगातार एंड आपको जो अपना कंसिस्टेंटी वो बना कंसिस्टेंसी बना के रखना है। या फिर ये कह सकते हैं, या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ बिल्कुल, कि 10 10 ट्रेडिंग डे में से
10 ट्रेडिंग डे में आपको 4.5 डे, मतलब आप 5 दिन आपको प्रॉफिटेबल ग्रीन में क्लोज करना है। ठीक है, और उसका एक नंबर का भी क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल, आप डेली सिर्फ आप टारगेट बना लो। फॉर एग्जांपल आपका $50,000 का अकाउंट है, तो 1% हुआ $5,500, एंड 2% हुआ आपका $1,000। तो इसमें सिंपल सा ही है, तो आप 500 एक आर ले चलो, 1 आवर मतलब 1% ले चलो। अगर आप $500 का प्रॉफिट आज बना रहे हो, ठीक है, और आपको 10 दिन तक मैक्सिमम जो प्रॉफिट करना है ना, आपको ओनली $500 का करना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मैं शुरू से बताता हूँ मास्टर अकाउंट का क्या क्राइटेरिया है, कि अगर आप आपने मान लो अपने रिलेशन फेजेस पार कर लिया, एंड देन आपके पास आपका मास्टर अकाउंट है $50,000 का। पहला कंडीशन ये है कि आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट को $500 से बढ़ाओ मत। वो आपका इजी रहेगा आपको पे आउट लेने में। पे आउट लेने के बाद चाहे अकाउंट की अकाउंट के साथ कुछ भी कर लो भाई, पे आउट लेने तक आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट, लॉस तो आपको पता ही है आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आपको अच्छे से मालूम है लॉस के साथ, रिस्क मैनेजमेंट करके, मनी मैनेजमेंट करके। पर द पॉइंट इज, आप अपना फिक्स प्रॉफिट कर लो $500 का, मुझे सिर्फ प्रॉफिट करना है, लगातार मुझे 10 दिन तक करना है। ठीक है, 10 दिन क्यों बोलना, चलो 10 दिन इसलिए बोल रहा हूँ कि 45% ईजी निकल जाएगा ना, 5 दिन करो 45% हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आप 5 दिन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो 5 दिन में आप ट्राई करो कि 3 दिन आप $500 का प्रॉफिट करो। ठीक है, और 2 दिन जो लॉस कर रहे हो ना, उसको भी आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, ये समझ जाओ बस। अगेन दूसरा तरीका है कि आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट टारगेट 1,000 मान लो। ठीक है, और आप फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 10 दिन का ले रहा हूँ कि उसमें मेरे को एवरेज करने में आसानी होगा। कि 10 दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो, 10 ट्रेडिंग डे में आप $1,000 का प्रॉफिट टारगेट लेके चलो मैक्सिमम। ठीक है, तो आपको उसका मेंटेन क्या करना है, उसका 45% मेंटेन करना है। तो आप बस 5 दिन, रिपीट कर रहा हूं मैं अगेन, $1,000 का प्रॉफिट टारगेट रखो, एंड $500 का डेली लॉस रखो। और आपको 10 दिन में से ओनली आपको 5 दिन प्रॉफिट करना है अपना 2% का, दैट इज $1,000 का। 5 दिन आप लॉस भी कर दोगे ना $500 का, तो आप कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन कर लोगे। बस ये चीज समझ जाना कि 1:2 का रिवॉर्ड लेके चलना। 1:3 4 जाओगे तो फिर कैलकुलेशन आपको बढ़ानी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, एंड वो चीजें टफ हो जाएंगी, एंड इट विल एंडेड यू लूजिंग योर मास्टर अकाउंट और वट एवर इट इज, एवोल्यूशन अकाउंट, जो भी अकाउंट आपके पास है। तो मेक श्योर करना कि 1:2 का आप रूल बना लो, कि ये भी रूल है मेरे रूल में, ये भी है कि मैं $500 का लॉस करूंगा एंड ऑफ द डे में। ठीक है, एक ट्रेड में एंड ऑफ द डे $500 के क्लोज करूंगा, माइनस या फिर प्लस करूंगा $1,000 से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप 5 ट्रेडिंग डे कर रहे हो ना, 5 ट्रेडिंग डे में अगर आप 2 दिन लॉस भी करोगे, $500 का, $1,000 गया आपका, एंड आप 3 दिन प्रॉफिट करोगे, हाँ, $1,000 का, तो आपको 3,000 का प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, तो नेट आपका आएगा कितना, नेट आएगा आपका $2,000। हाँ, $2,000 आएगा। तो इस तरीके से आप अपना 45% का कंसिस्टेंसी मेंटेन करके अपने पे आउट ले सकते हो। एंड पहला दूसरा पे आउट आप 40% है, उसके बाद 100% है। एंड ये सारी चीज हो गई, उसके बाद जो ये चीज है एक्टिवेशन फी, जब आपको मास्टर अकाउंट मिलेगा ना, तो आपको उसके बाद $131 अगेन पे करना है इन ऑर्डर टू गेट योर मास्टर अकाउंट। ये एक्टिवेशन फीस है। ठीक है, ऑन डिमांड को तो तुम मानो ही मत। ऑन डिमांड का सीन ये है, इसके में दो पहलू हैं इसको देखने के। इसको दो नजरिए से देखा जाए तो एक तरीके से पॉजिटिव भी, एक तरीके से नेगेटिव भी है। ठीक है, रिवॉर्ड स्प्लिट भी एक्सप्लेन करता हूँ। ऑन डिमांड का मतलब क्या है, देखो, ऑन डिमांड पे आउट कुछ नहीं है, चूतिया पाए खाली। जब तक आप अपना कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप पे डे की बात कर लो, वीकली पे आउट की। ठीक है, वीकली पे आउट पे डे में क्या है, अगर आप ट्यूसडे को ट्रेड करो तो वो ट्यूसडे में पे आउट लोगे, पर वो 60% मिलेगा। पर अगर आप यहाँ पे अपना कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन ही नहीं करोगे, तो आप रिवॉर्ड कैसे ले पाओगे ऑन डिमांड, घंटे का ऑन डिमांड। आप कंसिस्टेंसी स्कोर बनाने में साला आप 7 दिन 10 दिन 15 दिन लगा दोगे, तो ये तो फालतू की चीज हुई ना, मतलब कि ऑन डिमांड पे आउट। तो ऑन डिमांड को की तरफ अट्रैक्ट मत होना, वो आपको वही 7 8 दिन ले जाएगा, खींच लेगा, क्योंकि आप डेली कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाओगे नहीं, कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन होगा नहीं, एंड आप यू विल स्टक इन दिस अकाउंट, एंड मोस्ट ऑफ यू विल एंडेड अप लूजिंग दिस अकाउंट। क्योंकि भाई मेन अकाउंट तो बहुत सारे लोगों से पास होते नहीं है। डिस्पाइट अपनी ही बात करूँ तो कई बार मेरे भी लूजिंग स्ट्रिक चलता है, तो मानोगे नहीं, 5 5 6 6 अकाउंट मेरे ब्लो हो जाते हैं। तो यहाँ तो और ज्यादा कंडीशन है। बट अगर आप इस अकाउंट में सर्वाइव कर गए ना, यू आर गोना बी अ वन ऑफ द टॉप टॉप ट्रेडर्स में। जो लोग आते हैं ना 1% 2%, आप वैसे ट्रेडर बन जाओगे अगर आप ये रूल्स को अपने ट्रेडिंग लाइफस्टाइल में, ट्रेडिंग जर्नी में अपने को इम्प्लीमेंट कर लो ना। तो ये रूल्स आपका साइकोलॉजी एंड मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ आपको हेल्प करेंगे मेंटेन करने में। ठीक है, मैंने एक नेगेटिव साइड ये बताई कि
वो $119 जो ले रहे हैं $50,000 का अकाउंट का, वो सिर्फ एक बल्ब है कि आपको स्टार्टिंग में बुलाया जा रहा है, ठीक है। और और बुलाया जा रहा है, एंड उसके बाद आपको ये कंडीशन दे दिया फेज 1 फेज 2 में एंड फेज 3 में यू हैव टू पे अगेन $131, एंड दिस विल टोटल कॉस्ट यू अराउंड $250। मतलब मैं $250 भी पे करूं और मैं चूतिया की तरह 45% कंसिस्टेंसी का स्कोर मेंटेन करूं। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे एक बेस्ट चीज है, रिवॉर्ड स्प्लिट 80% का है, ठीक है। और ये हो गया एक नेगेटिव साइड। एक पॉजिटिव साइड साइड में बता रहा हूँ आपको। मैं अपनी बात करूँ ना, एक नॉर्मल एवरेज ट्रेडर, मतलब ये रेशियो रहता है कि अगर आप 10 अकाउंट बाय कर रहे हो ना, तो आप मास्टर अकाउंट पे सिर्फ तीन तीन या चार अकाउंट पे आप जाओगे मास्टर अकाउंट तक, एंड एक या दो अकाउंट पे आप पे आउट ले पाओगे। ये रियलिटी है, ये रियलिटी चेक दे रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं ना कि मैं मास्टर प्रॉप का अकाउंट लूंगा, पास करूंगा पे आउट लेके, मजा इतना आसान नहीं है भाई। तुम अपने पर्सनल अकाउंट पे 500 1000 मतलब 5x 6x 10x कर लोगे अपने पर्सनल अकाउंट को। बट प्रॉप फर्म का अकाउंट इतना इजी होता नहीं, इतना दिखता है ये, ठीक है। ये चीज याद रखना हमेशा। तो एक पॉजिटिव साइड ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आज मैं एक नॉर्मल 50K का अकाउंट बाय करता हूँ इनका फंडिंग पिप्स का, तो वहां पे मैं इनको कितना अमाउंट मांग रहे हैं अभी फंडिंग पिप्स के, 2 स्टेप का नॉर्मल अकाउंट जो है इनका, उसमें दे आर आस्किंग $266, मतलब दो कम से कम 25,000 रुपए का ये मुझे अकाउंट पड़ेगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर 25,000 मैंने पे करा अभी, एंड मैंने अपना मास्टर अकाउंट तक पहुंचने से पहले इसको ब्लॉक कर दिया, तो व्हाट आई हैव नथिंग, मतलब मैं लॉस कर गया पूरा अमाउंट अपना 25 का 25,000। एंड अनदर साइड देयर इज अ गाय हु हैज $25,000, एंड अगर वो अपना उसमें से क्या कर रहा है 119 मतलब $119 का समय अराउंड $11,000 पे कर रहा है, इनको बोलता है कि मुझे 50K का अकाउंट दे दो, एंड दे आर सेइंग कि आप आधे पैसे भी दो, एंड जब आप मास्टर अकाउंट पे पहुंचोगे तो आपको मास्टर अकाउंट का फीस देना पड़ेगा बाकी का, ठीक है। तो एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि अगर मैं नॉर्मल अकाउंट 50K का बाय करता हूँ तो मेरे को आई हैड टू पे 25,000 एडवांस, एंड अगर वो फेल होता है तो इट विल एंडेड अप जीरो जीरो, ठीक है। अनदर साइड दे आर सेइंग कि आप अभी काम करो, मैं आपको ये वाला अकाउंट दे रहा हूँ, आपको रूल्स फॉलो करने हैं मेरे, एंड आपको $50,000 का अकाउंट दूंगा, पर आपसे पैसे आधे लूंगा और आधे पैसे आपके मास्टर अकाउंट होने के बाद लूंगा। तो ये एक पॉजिटिव साइड है। एंड आफ्टर सेइंग ऑल दिस, मैं वन थिंग आई टेल यू ऑल दैट आई एम प्लानिंग टू बाय दिस अकाउंट, क्योंकि ये जो रूल्स है ना, दिस गोना मेक यू बेटर ट्रेडर इन ऑर्डर टू, जैसे कि मैंने चीजें देखी हैं अब तक, मेरा भी थोड़ा हिसाब ऐसे ही रहता है। मतलब आज मेरा एक दिन आते हैं ना मेरे ट्रेडिंग डे के, पॉजिटिव डे, तो वो बहुत बड़े होते हैं। जैसे आप ऑलरेडी मैं अपना सारा चीज दिखा चुका हूँ, अपना डैशबोर्ड के जितने भी मेरे ट्रेडिंग के होते हैं, बट मैं उन्हें एवरेज नहीं कर पाता। मैं 1 रिवॉर्ड 3 रिवॉर्ड जो सीन होता है ना, 1:3 1:2 करके शांत बैठना, वैसे नहीं करता। तो आई वाना मतलब वैसा होना चाहता हूँ मैं भी अपने आप को। उससे मेरा जब रूल्स रहता है ना तो साइकोलॉजी मेंटेन रहता है, ये चीज मैंने नोटिस किया है। तो अपने आप को सिर्फ पॉलिश करने के लिए, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए आई एम रिस्किंग और बाइंग दिस अकाउंट, कि मैं इसमें देखता हूँ कि मैं क्या मैं कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि ये चीजें दिस टाइप ऑफ चैलेंज मेक यू अ बेटर ट्रेडर, आई एम टेलिंग यू अगेन। बट थोड़ा सा रिस्की ये है, रिस्की भी इतना नहीं है, बस 45% कंसिस्टेंसी रूल मेंटेन करो, बाकी सारी चीजें आसान है, ठीक है। एंड हिडन रूल क्या है वो सब बाकी रूल सेम है, ज्यादातर जो भी रूल है इनके बाकी रूल तो सेम है, इतना कुछ चेंजेस नहीं है। एंड ये वीडियो मैं बनाता नहीं, पर सडन मैंने अभी देखा कि इनका बहुत हाइप चल रहा है, तो आई थिंक आई हैव टू हैव एक्सप्लेन दिस, एंड that no one is talking about 45% consistency rule on YouTube. I just search few minutes back कि मतलब कोई बंदा ने वीडियो बनाया नहीं बनाया, तो no one even knows about 40% 45% consistency rule. तो I was thinking I have to have make something on it that people should know about it, that those right now lots of people will rush on this, मतलब इस अकाउंट को रश करेंगे लोग बाय करने के लिए like crazy, and nobody knows about 45% consistency rule. तो this video will help them, and make sure if you are watching this video, if you have any friend or any friend who is doing trading with funding them, make sure you share this video with him, so that you अपना वो consistency score को देख के समझ के अपना डिसीजन ले अकाउंट बाय करने का नहीं करने का। इन द पॉजिटिव वे आई टेक लिटरली टेक एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव वे, इन बोथ वे। बट अगर मैं पल्ला रखूँ ना, तो आई थिंक बीइंग अ ट्रेडर, एंड बीइंग अ ट्रेडर मुझे ये पॉजिटिव साइड लग रहा है थोड़ा सा। पहली बात तो 80% का प्रॉफिट स्प्लिट है, एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन कि अकाउंट मेरे को बड़ा मिल रहा है, सेम जो अकाउंट बड़ा अकाउंट साइज चाहिए होता है, एंड मेरे को ये सिंपल बोल रहा है कि आधे पैसे अभी दो, आधे पैसे अपने मास्टर अकाउंट जब तुम वहां तक पहुंच जाओ तब देना। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने स्टूडेंट पे ही अपना 50K का अकाउंट या 25K जो भी अकाउंट वट एवर इट इज, जो भी अकाउंट थे, मैंने उसको स्टूडेंट फेस पे ही ब्लॉक कर दिया, तो मेरा पूरा पैसा चला गया भाई।
तो इस तरीके से मुझे ये चीज़ें थोड़ी बेटर लग रही हैं। आई होप यू, मतलब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया कोई भी डाउट, तो आप मुझे नीचे नीचे कमेंट्स कर सकते हो, इंस्टाग्राम वो मेरे को आप मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। एंड मेक श्योर इफ यू आर न्यू इन दिस ऑन दिस चैनल टू मेक श्योर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो इन इंस्टाग्राम यार। भाई तुम लोग यार फॉलो नहीं करते हो, कितने लोग तो ऐसे भाई इंस्टाग्राम पे डीएम करेंगे, अपना मैसेज रिक्वेस्ट डालेंगे, अपना क्वेरी सॉल्व करेंगे, भाई फॉलो भी नहीं करते यार। फॉलो कर लो भाई, बहुत सारा कंटेंट मेरे को इंस्टाग्राम पे डालना है। मैं तो मतलब इतना टाइम नहीं होता। आई आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो दैट आई आल्सो हैव मल्टीपल ई कॉमर्स बिजनेसेस जो मेरे को रन करना होता है। एंड वन थिंग आई वांट टेल यू ऑल, आई टुक अ विड्रॉल फ्रॉम माय ऑन माय पर्सनल अकाउंट दैट इज MT5। एंड कल मैंने आज फ्राइडे नाइट को मैंने ट्रेड लिए थे कुछ, एंड उसका मैंने विड्रॉल लिया है। एंड वो भी विड्रॉल ऐसा था ना, आप फील लाइक क्रेजी, क्या $4 से, $4 से भाई कोई $220 कैसे बना सकता है। तो आई वॉज वन ऑफ देम जिसने ये किया है। एंड वो सेटअप के ऊपर था, मेन थिंग था सेटअप था थोड़ा, जो सेटअप की वजह से प्रॉफिट हुआ है। इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला था मैं, अभी ये मेल खुल भी नहीं रहा है भाई। एनीवेज वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जब, तो उसमें डाल दूंगा। आई वाज अबाउट टू मेक दिस डॉक्यूमेंट्री जो मैंने लाइव ट्रेड किया था, वो दिखाना चाह रहा था आपको, पर अभी ये बनाया मैंने। तो होप यू गॉट समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप सेव एंड कीप ट्रेडिंग। बाय बाय।